हंसी का मतलब सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, कभी कभी वही हंसी प्यार की भाषा भी बन जाती है। आज मैं आपको ऐसी ही एक अजीबोगरीब मोहब्बत की दास्तान सुनाने जा रहा हूँ। इस शानदार कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा आपको यही सुझाव है, वर्ड मीनिंग्स याद करते रहिए, आपकी इंग्लिश जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती रहेगी। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें ऐसी ही मज़ेदार 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं जो कि आपकी इंग्लिश रीडिंग को अच्छा बनाते हैं। फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न पर मिल जाएगी। इस कहानी का टाइटल है लव स्टोरी ऑफ अ कॉमेडियन। तो कॉमेडियन पता ही है आपको, कॉमेडियन बहुत सारे होते हैं जो कॉमेडी करते हैं, मजाक करते हैं। हिंदी में उसको मस्खरा बोलते हैं, कॉमेडियन को मस्खरा, जो मजाक करता रहता है, हंसाता है लोगों को। लव स्टोरी प्रेम कहानी होती है। तो प्रेम कहानी किसकी है? कॉमेडियन की प्रेम कहानी है। एक मस्खरे की जो है वो प्रेम कहानी है। द ऑडिटोरियम वॉज फुल ऑफ लाफ्टर। अब द ऑडिटोरियम, किसी विशेष ऑडिटोरियम की बात हो रही है। ऑडिटोरियम को हिंदी में सभागार बोलते हैं। एक बड़ा हॉल जिसमें स्टेज के ऊपर एक्टर कुछ परफॉर्म करता है और पीछे ऑडियंस बैठी रहती है, तो वो बड़े हॉल को ऑडिटोरियम बोला जाता है। वॉज था, फुल था, भरा हुआ था, ऑफ लाफ्टर, हंसी से भरा हुआ था। यानी कि ऑडिटोरियम के अंदर लोग जो हंस रहे थे, हंसी से जो है वो भरा हुआ था। ब्राइट लाइट्स, यानी कि चमकदार लाइटें। क्लैपिंग हैंड्स, ताली बजाते हुए हाथ। एंड और चीयरफुल फेसेस, खुश मिजाज, चीयरफुल जो एकदम खुश हो, ठीक है, हैप्पी हो। फेसेस, चेहरे। तो ये तीनों चीजें हैं कि चमकदार लाइटें थी, ताली बजाते हुए हाथ थे और खुश मिजाज चेहरे थे। डैश लगाते एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। दिस वॉज शनीज वर्ल्ड। ये क्या था? शनि की दुनिया थी। शनीज वर्ल्ड, शनि की दुनिया थी। तो शनि कौन है? कॉमेडियन है कोई, ठीक है, उसकी दुनिया थी। तो कॉमेडियन की दुनिया ऐसी होती है, लोग हंसते रहते हैं, ताली बजाते हैं। ऑन दैट इवनिंग, उस शाम को, शनि वॉज परफॉर्मिंग अ स्टैंड अप कॉमेडी शो। तो शनि क्या कर रहा था? शनि वॉज परफॉर्मिंग। सिंपल है, परफॉर्म का मतलब प्रदर्शन करना होता है। तो शनि अपना जो भी एक्ट है उसको प्रदर्शित कर रहा था। वो क्या प्रदर्शित कर रहा था? अ स्टैंड अप कॉमेडी शो। तो एक स्टैंड अप कॉमेडी शो एक शो का टाइप है जिसके अंदर जो कॉमेडियन है वो स्टेज के ऊपर खड़ा रहता है, खड़ा खड़ा ही वो लोगों को अपने जोक से हंसाता है। तो उसी को स्टैंड अप कॉमेडी शो बोलते हैं। तो वो कर रहा था अपना। कॉन्फिडेंटली वॉकिंग अक्रॉस द स्टेज विथ अ माइक इन हिज हैंड। तो कॉन्फिडेंटली हो गया, आत्मविश्वास के साथ में। वॉकिंग अक्रॉस, ठीक है, तो वॉक का मतलब चलना होता है, अक्रॉस यूज किया क्योंकि वो पूरे स्टेज के ऊपर चल रहा है इसलिए। तो चल रहा था, स्टेज के ऊपर चल रहा था, विद के साथ में, अ माइक, एक माइक लिए हुए, इन हीज हैंड, अपने हाथ में। तो अपने हाथ में एक माइक लिए हुए वो स्टेज के ऊपर चल रहा था कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ में। बिफोर स्टार्टिंग वन ऑफ हिज जोक्स। तो बिफोर के पहले, स्टार्टिंग शुरू करने से पहले, वन ऑफ हिज जोक्स उसके जो चुटकुले हैं उनमें से एक। तो अपने जो उनके चुटकुले हैं उनमें से एक चुटकुला सुनाने से पहले उसने क्या किया? ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। मिस्चुअसली एंड सेड। तो मिस्चुअसली होता है शरारती ढंग से, जैसे कई एकदम होता है ना कि एकदम शरारती ढंग से स्माइल देते हैं। तो वैसा ही कुछ कुछ करने से पहले, कुछ मतलब कि कुछ ऐसे चुटकुला सुनाने से पहले या कोई नोटी हरकत करने से पहले जो स्माइल देते हैं, तो वैसे ही वो जो है शरारती ढंग से वो मुस्कुराया। एंड सेड, उसने कहा, बिफोर आई क्रैक दिस जोक। बिफोर के पहले, आई क्रैक, क्रैक का मतलब वैसे तो तोड़ना होता है, और एग्जाम क्रैक करना मतलब पास होना भी होता है, और जोक क्रैक करना हो गया कि चुटकुला सुनाना। तो बिफोर आई क्रैक दिस जोक, यानी कि ये चुटकुला जो है वो मैं सुनाऊं उससे पहले, ठीक है, उससे पहले क्या? आई नीड टू बी श्योर, ठीक है, तो मुझे जरूरत है किस चीज की? टू बी श्योर, पक्का करने की जरूरत है, मुझे पक्का होने की जरूरत है। कोई जो चीज है जिसके लिए मुझे पक्का होना है, अबाउट वन थिंग, एक चीज के बारे में जो है मुझे पक्का होने की जरूरत है, ये चुटकुला सुनाऊं उससे पहले। हाउ मेनी ऑफ यू, यानी कि आप में से कितने, विल बीट मी आफ्टर दिस, ओके, आफ्टर माई जोक ऑन मुस्लिम्स। तो हाउ मेनी ऑफ यू, यानी कि आप में से कितने, विल बीट, मारेंगे, मी, मुझे मारेंगे, आफ्टर, के बाद में, माई जोक ऑन मुस्लिम्स, मेरा जो जोक है मुसलमानों के ऊपर, ठीक है, तो
उसके लिए कितने लोग जो है वो मुझे मारेंगे जब मैं ये अपना जोक जो बताऊंगा मुस्लिम्स के ऊपर, तो कितने लोग मारेंगे, तो मुझे एक चीज पक्का करना है। हाँ हाँ हंसा। प्लीज रेज योर हैंड, कृपया करके हाथ उठाइए। इफ यदि यू आर मुस्लिम, तो यदि आप मुस्लिम हैं, ठीक है, तो आप अपना हाथ उठाइए। तो सिंपल सी बात है कि ऑडियंस बैठी हुई थी, ठीक है, यहाँ पे, और स्टेज के ऊपर वो खड़ा हुआ और आकर के यही बोलता है कि मैं एक जोक सुनाऊंगा, ठीक है, लेकिन कितने लोग मारेंगे मुझे, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज पक्का करनी है कि मुस्लिम कितने लोग हैं यहाँ पे, तो हाथ उठाइए अपना। तो ये उसने सिंपल सा पूछा। पीपल लाफ्ड लाउडली, लोग जो है वो हंसे लाउडली, यानी कि जोर से हंसे, क्योंकि उसने थोड़ा मजाकिया ढंग से पूछा। कितने लोग मारेंगे मुझे मेरे इस जोक के बाद में, ऐसे। फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए, नो वन रेज्ड अ हैंड, किसी ने भी जो है वो उठाया नहीं, ठीक है, तो नो वन यानी कि कोई भी नहीं, ठीक है, तो कोई भी नहीं उठाया। अ हैंड यानी कि हाथ जो है वो नहीं उठाया। हैंड क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, एक एक हैंड की बात हो रही है ना, इसलिए किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, इसलिए अ लगाया यहाँ पे। देन उसके बाद में एट द फार कॉर्नर, एट द फार कॉर्नर यानी कि दूर कोने में, ऑफ द हॉल, हॉल के यानी कि वो जो ऑडिटोरियम हॉल है उसके दूर कोने में, वन गर्ल स्लोली लिफ्टेड हर हैंड, तो एक लड़की जो है उसने धीरे धीरे जो है लिफ्टेड उठाया, हर हैंड अपना हाथ जो है उसने उठाया। तो एक लास्ट कॉर्नर के अंदर एक लड़की ने अपना हाथ उठाया, बाकी तो कोई और था नहीं, तो यानी कि एक ही मुस्लिम लड़की थी उस पूरे हॉल के अंदर। शनि पॉइंटेड एट हर एंड सेड, शनि ने क्या किया, पॉइंट किया, यानी कि इशारा करना होता है पॉइंट करना, तो इशारा किया एट हर उसकी तरफ, एंड सेड कहा, ओनली वन, केवल एक, केवल एक ही मुस्लिम है। उसका कहने का मतलब ये था। व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है आपका, सिंपल, जो आपका नाम क्या है। द गर्ल रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली, लड़की जो है, द गर्ल, क्योंकि देखो यहाँ पे आया था अ गर्ल आया था ना ऊपर, कि एक लड़की ने उठाया, ठीक है, अब वो लड़की विशेष बन गई है, अब वो कोई लड़की नहीं रही है, वो लड़की है जिसने हाथ उठाया था। तो उस लड़की ने क्या किया, रिप्लाई किया उसने कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ में, माई नेम इज अफशाना खान, तो मेरा नाम क्या है, अफशाना खान है, एंड और आई एम इनफ टू मेक यू रिमेंबर योर ग्रैंड माँ, तो आई एम इनफ, मैं पर्याप्त हूँ, टू मेक यू रिमेंबर, ठीक है, तो मेक रिमेंबर होता है याद दिलाना किसी को कोई चीज, लेकिन मेक का मतलब तो बनाना होता है, करना होता है, ठीक है, तो मेक लाफ किसी को हंसाना, मेक रिमेंबर किसी को याद दिलाना। तो मैं आई एम इनफ, मैं पर्याप्त हूँ, मैं काफी हूँ, टू मेक यू रिमेंबर, तुम्हें याद दिलाने के लिए, योर ग्रैंड माँ यानी कि आपकी दादी या नानी, दोनों के लिए ग्रैंड माँ यूज होता है, तो आपकी नानी याद दिलाने के लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। तो ऐसा जो है वो अफसाना जो लड़की है, अफसाना खान, वो बोलती है। द एंटायर हॉल बस्ट इनटू लाफ्टर, अब पूरा का पूरा जो हॉल है, कि ऑडिटोरियम हॉल जो है, बस्ट इनटू लाफ्टर, ठीक है, तो बस्ट का मतलब फूट पड़ना होता है, हंसी में फूट पड़ना, आंसू में फूट पड़ना, तो वैसे ही बस्ट इनटू लाफ्टर यानी कि हंसी के अंदर जो फूट पड़ा, सब लोग हंसने लग गए। इवन शनि हैड टू पॉज टू कंट्रोल हिमसेल्फ, यहाँ तक कि, इवन, यहाँ तक कि, इवन का मतलब भी होता है, शुरू जब यदि सेंटेंस कर रहे इवन लगाए तो मतलब यहाँ तक कि भी, शनि हैड टू पॉज, शनि को भी रुकना पड़ा था, ठीक है, पॉज का मतलब ठहरना, रुकना, एक छोटे अंतराल के लिए, टू कंट्रोल नियंत्रित करने के लिए, काबू करने के लिए, हिमसेल्फ अपने आप के ऊपर काबू करने के लिए उसको भी रुकना पड़ा था, उसको भी हंसी आ गई थी। तो ऐसा ऑडियंस भी किसी ने बोला कि नानी याद दिला दूंगी, मैं एक ही काफी हूँ, ऐसे। ही कंटिन्यूड हिज परफॉर्मेंस, उसने क्या किया, कंटिन्यूड जारी रखी, हिज परफॉर्मेंस अपना जो प्रदर्शन है, वो जो एक्ट जो परफॉर्म कर रहा है स्टैंड अप कॉमेडी का, तो वो जो प्रदर्शन है उसने जारी रखा। बट लेकिन समथिंग हैड चेंज, लेकिन कुछ जो है वो बदल गया था। क्या बदल गया था, हिज आईज ऑफन मूव्ड टुवर्ड द कॉर्नर, हिज आईज उसकी जो आंखें थी, उसकी किसकी, कॉमेडियन की, शनि की जो आंखें थी, ऑफन मूव यानी कि अक्सर जो है वो जाती थी, मूव होती थी, टूवर्ड की ओर, की तरफ, दैट कॉर्नर उस कॉर्नर की तरफ, उस कॉर्नर की तरफ जहाँ पे वो लड़की बैठी हुई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन हिज लाइफ उसके जीवन में पहली बार, समवन इन द ऑडियंस, समवन कोई, इन द ऑडियंस दर्शकों में से, ऑडियंस में से कोई, फेल्ट डिफरेंट महसूस हुआ, डिफरेंट अलग महसूस हुआ। तो पहली बार जो है इतने सालों से वो शो कर रहा था, उसको पहली बार ऑडियंस में कोई जो है वो डिफरेंट अलग लगा। इट वॉज लाइक शी वॉज मेंट टू बी देयर, मेंट फॉर हिम, इट वॉज लाइक यानी कि ऐसा था जैसे कि
शी वॉज मेंट टू बी देयर, यानी कि वो बनी थी वहां होने के लिए, मेंट फॉर हिम, बनी थी उसके लिए। तो उसे ऐसा फील हुआ कि वो वहां पे होने के लिए बनी थी, ठीक है, और वो उसके लिए बनी थी, ठीक है। तो ऐसा जो है उसको फील हुआ ऐसा कि ये लड़की जो है ये मेरे लिए ही है। आफ्टर द शो एंडेड, आफ्टर के बाद में द शो एंडेड, शो के खत्म होने के बाद में, समाप्त होने के बाद में, शनि स्टूड नियर द स्टेज, शनि जो है स्टूड खड़ा था, नियर द स्टेज, स्टेज के पास में, साइनिंग ऑटोग्राफ, ठीक है, तो शाइन कर रहा था ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ वही जो सिग्नेचर होते हैं अपने फैंस को देते हैं लोग, जो सेलिब्रिटी होते हैं वो लोग ही देते हैं, हर कोई तो नहीं देता होगा। तो वो जो है वो साइन कर रहा था, एंड और क्लिकिंग पिक्चर्स, और फोटो जो है वो खिंचवा रहा था विथ फैंस, फैंस के साथ में, यानी कि उसके जो भी प्रशंसक हैं, फैन तो प्रशंसक होता है ना, ठीक है, तो उसके साथ में फोटो खिंचवा रहा था। सडनली, अचानक, अफशाना केम फॉरवर्ड, अफशाना जो है केम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड होता है आगे आना, तो आगे आई, एंड और सेड पोलाइटली, और उसने पोलाइटली विनम्रता से उसने कहा, योर सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, यानी कि आपकी जो हंसाने की जो मतलब कि ज्ञान है, आप बोल सकते हैं, या भावना है जो हंसाने की, इज रियली अमेजिंग, वो क्या है, वाकई में अमेजिंग है, जबरदस्त है, शानदार है। यू मेक पीपल लाफ, ठीक है, तो मेक लाफ होता है हंसाना, किसको हंसाना, यहाँ पे जो भी आएगा, ठीक है, पीपल लोगों को हंसाना, तो तुम लोगों को हंसाते हो सो इजीली, यानी कि इतने आराम से जो है तुम हंसाते हो लोगों को, विथ योर हिलेरियस जोक्स, अपने जो हिलेरियस, हिलेरियस का मतलब होता है कि बहुत ही मजेदार, मतलब हंस हंस के लोटपोट हो जाए, तो उस टाइप का। तो तुम लोगों को हंसाते हो इतनी आसानी से अपने जो मजेदार जो जोक्स हैं, चुटकुले हैं उनसे, ठीक है, ऐसा वो बोली। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, मैं क्या हूँ, वाकई में मैं इम्प्रेस्ड हूँ, प्रभावित हूँ। कैन यू ऐड मी टू योर इवेंट ग्रुप, तो कैन यू ऐड मी, क्या तुम ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो मेरे को, किसमें, टू योर इवेंट ग्रुप, यानी कि आपका जो इवेंट कार्यक्रम का जो ग्रुप है, समूह जो है, उसमें आप मुझे जोड़ सकते हो क्या। तो ये क्या होता है, जो भी कॉमेडियन होते हैं ये लोग अपना एक ग्रुप भी बना के रखते हैं कि हमारा अगला शो जो है वो दिल्ली में वहाँ पे होगा, अगला शो पटना में वहाँ पे होगा, तो जो उनके फैन होते हैं वो जाते हैं वहाँ पे टिकट लेकर के देखने के लिए, तो वो एक ग्रुप बना के रखते हैं वो अपनी ऑडियंस का, जो उनके बहुत ही डाई हार्ड फैन होते हैं उनके लिए। आई डोंट वॉन्ट टू मिस, मैं नहीं चाहता मिस करना, चूकना नहीं चाहता, योर नेक्स्ट शो, वो लड़की बोल रही है ना यहाँ पे, तो मैं मिस करना नहीं चाहती, आपका जो अगला शो है उसको मैं मिस करना नहीं चाहती, यानी कि मैं देखना चाहती हूँ उस शो में, तो आप मेरा नंबर जो है वो ऐड कर लो। शनि स्माइल्ड, शनि मुस्कुराया, एंड और एडेड हर नंबर, और ऐड कर दिया उसका नंबर टू हिज इवेंट ग्रुप, उसका जो इवेंट ग्रुप था, उसका जो कार्यक्रम का जो समूह था उसमें ऐड करते ही, भाई नेक्स्ट टाइम बुला लेंगे तुम्हें जहाँ पे भी हमारा शो होगा। ओके, अ मंथ लेटर, एक महीने बाद में, द कॉमेडी शो ऑर्गेनाइजर, अब जो कॉमेडी शो का जो ऑर्गेनाइजर है, आस्क्ड शनि, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजर क्या होता है, आयोजक होता है, जो कॉमेडी शो करवाते हैं कि हमारे होटल में कॉमेडी शो करिए, तो वही होता है ऑर्गेनाइजर कॉमेडी शो का। तो उसने क्या किया, कहा, उसने शनि को कहा, टू प्रमोट एन अपकमिंग शो एंड इवेंट, तो प्रमोट करने के लिए भी प्रचार करो, किसका, जो आने वाला, जो अपकमिंग होता है, आने वाला जो शो है, कार्यक्रम है उसका, एंड इनवाइट, और निमंत्रण दो, आमंत्रित करो, एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, यानी कि जितने ज़्यादा लोग जो हैं संभव हो सके उतने लोगों को आमंत्रित करो, क्योंकि टिकटें बिकेंगी तभी तो शो चलेगा। तो बोला शनि को ऑर्गेनाइजर ने कि भाई बुलाओ, भाई अपनी जान पहचान वालों को बुलाओ सबको। शनि शेयर्ड द इवेंट डिटेल्स, शनि ने क्या की, साझा की, द इवेंट डिटेल्स, यानी कि जो भी कार्यक्रम की जानकारी थी उनको, इन हीज ग्रुप, अपने ग्रुप के अंदर उसने भेज दी डिटेल्स को, एंड और ऑल्सो सेंड पर्सनल मैसेजेस टू अ फ्यू पीपल, ऑल्सो सेंड, कि उसने भी सेंड किए, भेजे उसने पर्सनल मैसेजेस, यानी कि व्यक्तिगत मैसेज, यानी कि 1-to-1 चैट वाले जो मैसेज होते हैं वो भी उसने भेजे, टू अ फ्यू पीपल, यानी कि कुछ लोगों को जो है भेजे उसने। अफशाना रिप्लाइड क्विकली, अफशाना जो है उसको भी मैसेज गया, क्योंकि उसने भी ज्वाइन किया था ग्रुप, तो उसने रिप्लाई किया क्विकली, उनकी जल्दी से उसने रिप्लाई किया, शोड ग्रेट इंटरेस्ट, और दिखाया ग्रेट इंटरेस्ट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी, बहुत ही ज़्यादा रुचि दिखाई, इन अटेंडिंग, की शामिल होने की, मैं आऊँगी, उपस्थिति दूंगी, तो उसने बहुत ज़्यादा वो जो है दिखाया, अपना शो इंटरेस्ट दिखाया कि मैं आ रही हूँ आपका शो देखने के लिए, इस टाइप से।
आफ्टर द शो के बाद में, कि भाई शो हो गया, उसके बाद में शनि एंड अफसाना स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कॉमेडी, लाइफ एंड ड्रीम्स। तो शो खत्म होने के बाद में दोनों ने क्या किया, शुरू कर दिया, उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दिया कॉमेडी के बारे में, वही हास्य के बारे में, लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, सपनों के बारे में जो बातें करना शुरू कर दिया। देयर कन्वर्सेशंस फेल्ट नेचुरल, उनका जो कन्वर्सेशन है, उनकी जो बातचीतें हुई वो फेल्ट नेचुरल, इनकी वो महसूस हुई नेचुरल, स्वाभाविक महसूस हुई, यानी कि एकदम रियल बातें हो रही थी वैसा महसूस हुआ। एंड कंफर्टेबल, और आरामदायक, सहज महसूस हुई उनकी बातें, कन्वर्सेशंस जो थे, बातचीत थी वो। हाउएवर, हालांकि शनि नेवर आस्क्ड हर आउट फॉर कॉफी, हालांकि शनि ने जो है नेवर आस्क्ड, कभी नहीं पूछा, ठीक है, हर उसको कभी नहीं पूछा आउट फॉर कॉफी, यानी कॉफी के लिए बाहर चलने के लिए जो है शनि ने उस लड़की को जो है अफसाना को कभी नहीं पूछा। देयर वॉज अ रीजन, इसका क्या था, कारण था, ठीक है, देयर जस्ट सब्जेक्ट है, वॉज अ रीजन, एक कारण था, इसका क्या कारण था, एक कारण था इसका। अफसाना वॉज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड, अफसाना जो है वॉज थी ओनली, केवल 21 साल की थी, 21 ईयर्स ओल्ड, 21 साल की थी। वाइल, जबकि शनि वॉज 35, और शनि कितने का था, 35 का था। ऑन टॉप ऑफ दैट, यानी कि इन सब के ऊपर, ठीक है, टॉप का मतलब ऊंचाई पर होता है, ऊपर होता है, इन सब के ऊपर मतलब उम्र तो छोड़ो, इन सब के ऊपर क्या था, शनि वॉज गोइंग थ्रू हिज डिवोर्स केस। तो ये सब तो ठीक है, उम्र का तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या था, शनि जो है वो गुजर रहा था, गोइंग थ्रू होता है गुजरना, किससे गुजर रहा था, हिज डिवोर्स केस, उसका जो तलाक का जो केस है उससे गुजर रहा था, यानी कि शनि जो है वो पहले से शादीशुदा था और उसका तलाक चल रहा था, तलाक का केस चल रहा था उसका। दो, हालांकि ही लुक्ड मच यंगर, हालांकि ही लुक्ड यानी कि वो दिखा, मच यंगर यानी कि वो बहुत ही ज्यादा जवान दिखा, युवा दिखा, ऑलमोस्ट 28 यानी कि लगभग 28 का। द रियलिटी मेड हिम हेजिटेट, तो जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, मेड हिम बना दिया उसको हेजिटेंट, हेजिटेंट का मतलब हो गया हिचकिचाहट वाला, बना दिया उसको कि वो ऐसे कैसे बोल दे उसको कि चलो कॉफी पे चले, एक तो वो उसका तलाक का केस चल रहा है, ऊपर से उसकी उम्र भी इतनी ज्यादा है और वो तो 21 साल की लड़की है, तो ये जो चीजें ना ये उसको ऐसे हिचकिचाहट वाली बना दी उसको। बट लेकिन अफसाना सीम्ड क्यूरियस अबाउट हिज लाइफ, लेकिन अफसाना जो है सीम्ड प्रतीत हुई, क्यूरियस, जिज्ञासु प्रतीत हुई, अबाउट हिज लाइफ, उसके जीवन के बारे में, कि वो शनि के जीवन के बारे में जो है वो जानना चाहती थी कि इसके जीवन में क्या चल रहा है। शी स्टार्टेड कॉलिंग हिम, उसने क्या किया, शुरू किया, उसने कॉलिंग हिम, बात करना जो है, फोन करना जो शुरू किया। टेक्सटिंग हिम, यानी कि मैसेज करना शुरू किया। एंड और स्लोली, धीरे धीरे, दे बिगेन टॉकिंग रेगुलरली, और उन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, उन्होंने बातचीत करना रेगुलरली, नियमित रूप से उन्होंने बातचीत करना जो शुरू कर दिया। वन डे, एक दिन, शी विजिटेड शनीज फ्लैट, तो एक दिन उसने क्या किया, विजिट का मतलब होता है कि जाना, ठीक है, मिलने जाना, मंदिर जाना, हॉस्पिटल जाना, किसी से दोस्त से मिलने जाना, तो विजिट यूज करते हैं। तो उसने विजिट किया, यानी कि मुलाकात करने के लिए वो गई शनीज फ्लैट, शनि के फ्लैट पे गई। शनि कौन, वही कॉमेडियन। टू स्पेंड टाइम, बिताने के लिए, समय बिताने के लिए, विथ हर न्यू फ्रेंड, अपने नए दोस्त के साथ, क्योंकि शनि जो है अफसाना का नया दोस्त बना है, तो उसके साथ में समय बिताने के लिए उसके फ्लैट के ऊपर जो है वो चली गई, क्योंकि उसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा था उसमें। वाइल टॉकिंग, जब वो बात कर रहे थे, शनि शेयर्ड हिज पास्ट, और शनि ने क्या किया, साझा किया, हिज पास्ट, यानी कि अपना जो पास्ट है, अपना जो अतीत जो है, कि भूतकाल पहले क्या करता था, वो उसने साझा किया। आई वॉज रनिंग एन IT कंपनी 2 years ago, तो मैं चला रहा था, आई वॉज रनिंग, रन का मतलब दौड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे कोई कंपनी है उसको रन करवा रहा है ना, कि कंपनी को चला रहा है। मैं चला रहा था, IT कंपनी चला रहा था 2 years ago, 2 साल पहले मैं IT कंपनी चला रहा था, अभी नहीं चला रहा है वो। ही सेड, उसने कहा, बट लेकिन आई नेवर फेल्ट हैप्पी देयर, लेकिन मैंने कभी भी महसूस नहीं किया, ठीक है, हैप्पी देयर, खुशी, खुश जो है, खुशी जो है वो महसूस नहीं की मैंने वहां पर। आई लेफ्ट एवरीथिंग टू परस्यू व्हाट आई लव द मोस्ट, कॉमेडी। तो आई लेफ्ट, ठीक है, लीव मतलब छोड़ना होता है, आई लेफ्ट मैंने छोड़ दिया, एवरीथिंग सब कुछ मैंने छोड़ दिया, टू परस्यू, ठीक है, परस्यू मतलब कोई जैसे कि पढ़ाई परस्यू करते हो या किसी सपने को परस्यू करते हो, तो वही पीछा करने के लिए। व्हाट आई लव, यानी कि जो, व्हाट का मतलब क्या नहीं रहेगा, जो
कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। जो मैं पसंद करता हूँ वो सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। लव का मतलब प्यार करना भी होता है, और कोई चीज़ जो होती है बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो लव का यूज़ करता है। तो जो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ उसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, वो चीज़ क्या है? कॉमेडी। तो कॉमेडी के लिए मैंने सब कुछ जो है वो छोड़ दिया। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, यानी कन्वर्सेशन के दौरान, वो जो बातचीत है उसके दौरान, अफसाना केम टू नो, अफसाना जो है, देखो कम टू नो होता है जानना, ठीक है, वो जान गई, उसको पता लग गया। तो केम टू नो, वो जान गई दैट कि शनि वॉज मैरिड, शनि शादीशुदा था, मैरिड था वो, एंड और हिज डिवोर्स, ठीक है, तो डाइवोर्स नहीं पढ़ते, डिवोर्स पढ़ते हैं। तो उसका जो डिवोर्स है, तलाक जो है, केस जो है, तलाक का केस जो है, वॉज स्टिल इन कोर्ट, वो अभी भी कोर्ट में था, अदालत में था, इनके अभी हुआ नहीं था तलाक, उसका चल रहा था। हर फेस चेंज्ड, उसका जो चेहरा है वो बदल गया, क्योंकि लड़की 21 साल की है, तो उसको लगा कि अरे ये तो शादीशुदा है, मैं तो इसके ऊपर ऐसे ही लट्टू हो रही थी। तो उसका चेहरा जो है बदल गया जैसे उसको पता लगा। विदाउट सेइंग मच, बिना कहे मच यानी कि बिना ज़्यादा कुछ कहे, शी लेफ्ट हिज फ्लैट, वो चली गई, उसने छोड़ दिया उसका फ्लैट, उसके फ्लैट पे आई थी वो उससे बातचीत करने के लिए, वो चली गई वहाँ से, एंड और वेंट स्ट्रेट होम, और सीधी घर चली गई, ठीक है। गो स्ट्रेट सीधा जाना होता है, वेंट स्ट्रेट सीधी चली गई, घर चली गई। आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद, अफसाना जो है स्टॉप्ड आंसरिंग शनीज कॉल, अफसाना ने क्या कर दिया? बंद कर दिया, उत्तर देना बंद कर दिया। शनि के जो कॉल्स थे, जो वो कॉल करता था, उनका उत्तर देना उसने बंद कर दिया। ही फेल्ट कंफ्यूज, अब जो शनि है वो महसूस किया, उसने कंफ्यूज, उलझन में महसूस किया कि भाई क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, एंड हर्ट, और ऐसे दुख भी महसूस किया उसको, ऐसे आहत भी हुआ, दुख भी हुआ उसको। 2 डेज लेटर, 2 दिनों बाद में, शी फाइनली पिक्ड अप हिज कॉल, 2 दिनों बाद में जो है उसने कॉल जो है वो पिक किया, ठीक है। तो पिकअप होता है उठाना, तो कॉल उठाया उसका, और कॉल उठा के क्या बोलती है वो? देयर इज नो फ्यूचर बिटवीन अस, ठीक है। तो देयर इज नो, देयर जैसे सब्जेक्ट, इज नो फ्यूचर, कोई भविष्य नहीं है, बिटवीन अस, हमारे बीच में कोई भविष्य नहीं है। शी सेड फर्मली, और उसने जो है फर्मली, दृढ़ता से उसने कहा कि अरे हमारे बीच में कोई भविष्य नहीं है, एक तो तुम तलाकशुदा हो और ऊपर से हमारा एज गैप देखो कितना है। फर्स्ट, पहला, देयर इज अ ह्यूज एज डिफरेंस, पहला क्या है? देयर जस्ट सब्जेक्ट है, इज अ ह्यूज एज डिफरेंस, यानी कि बहुत बड़ा, ह्यूज बड़ा। तो 21 और 35 कितना? 14 ईयर्स का एज डिफरेंस हो गया ना, तो बहुत बड़ा नंबर हो गया है, तो एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सेकंड, यू आर डिवोर्स्ड, यानी कि तुम क्या हो? डिवोर्स्ड हो, यानी कि तुम तलाकशुदा हो, तो ये तो बहुत, मतलब मैच ही नहीं होगा। शनि आस्क्ड कामली, शनि ने क्या है एकदम शांतिपूर्वक कहा, जस्ट आंसर वन थिंग ऑनेस्टली, बस उत्तर दो एक चीज का, ऑनेस्टली, ईमानदारी से एक चीज का उत्तर दो। डू यू लव मी, क्या तुम प्यार करती हो मुझसे? सिंपल उसने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? डू यू हैव एनी फीलिंग्स फॉर मी, क्या तुम्हारे पास में है कोई भी भावनाएं, कोई भी फीलिंग्स है मेरे लिए? तो बस इतना ही पूछा उसने, बस इसका उत्तर दो। देयर वॉज साइलेंस, क्या था? खामोशी जो है वो थी, ठीक है, सब्जेक्ट है, देर कुछ नहीं है, देयर वॉज साइलेंस, खामोशी थी। देन उसके बाद में अफशाना ब्रोक डाउन एंड सेड सॉफ्टली, ठीक है, तो ब्रेक डाउन टूटना होता है, वैसे ब्रेक डाउन गाड़ी खराब हो जाती है उसको बोलते हैं, लेकिन टूटने के लिए बोलते हैं कि वो टूट गई, ऐसे कि जैसे उसने ये क्वेश्चन पूछा ना कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, तो एक्चुअली में वो प्यार करती होगी ना, तो वो उसे टूट गई। एंड सेड सॉफ्टली, उसने कहा यस आई डू, तो ये है, इसके लिए डू यू लव मी, यस आई डू, मैं प्यार करती हूँ तुमसे। पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं, इतने से हो गया। शी क्राइड, वो रोई, एंड एडेड, और उसने ऐड किया कि वो और क्या बोलती है, माई बेस्ट फ्रेंड रेशमा, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि सबसे अच्छी दोस्त जो रेशमा है, टोल्ड मी दैट, कहा मुझसे कि यू आर यूजिंग मी, तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। शी सेज यू हैव नो प्लान्स फॉर मी, और वो कहती है कि तुम्हारे पास में नो प्लान्स, कोई प्लान्स नहीं है, कोई योजना ही नहीं है, फॉर मी, मेरे लिए कोई योजना ही नहीं है, यानी कि तुम मेरे से शादी वादी नहीं करने वाले, तुम बस यूज कर रहे हो मेरे साथ, मतलब मेरा यूज कर रहे हो तुम। तो ऐसा जो है मेरी फ्रेंड रेशमा ने कहा कि अरे एज डिफरेंस देखो, और वो तो तलाकशुदा है, वो तो बस तुम्हारे लिए ऐसे यूज कर रहा है तुम्हें, तो ऐसा जो है मेरी फ्रेंड ने बोला। शनि रिप्लाइड जेंटली, शनि ने जो है जवाब दिया जेंटली, एकदम नरमी से जवाब दिया उसने। कोर्ट में लिखा है, डियर प्रिय, आई लव यू इक्वली, मैं बराबर प्यार करता हूँ तुम्हें। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी मेट एट द, ओके, एट दैट कॉमेडी शो, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, यानी कि से द वेरी फर्स्ट, यानी कि उसी दिन से, ठीक है, यहाँ पे ही का सेंस दे रहा है कि ही,
उसी दिन से, उस पहले दिन से वी मेट, हम मिले थे एट दैट कॉमेडी शो, उस कॉमेडी शो में हम मिले थे, वहाँ से ही। यू एंटर्ड माई हार्ट, यानी कि तुमने क्या कर लिया। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, तो ऐसे नहीं बोलेंगे यू एंटर्ड इन माई हार्ट, नो। यू एंटर का मतलब ऑलरेडी होता है, इनटू है इसमें। तुमने प्रवेश किया मेरे दिल में, प्रवेश किया तुमने मेरे दिल के अंदर आ गई तुम। आई लिव्ड अ मैरिड लाइफ विदाउट लव, मैंने जी है एक शादीशुदा जिंदगी जी है, विदाउट लव, बिना प्यार के जो है मैंने एक शादीशुदा जिंदगी जो है वो जी है। एंड और आई नो, मैं जानता हूँ, हाउ एम्प्टी, ठीक है, तो हाउ एम्प्टी यानी कि कितना खाली, लाइफ यानी कितनी खाली जीवन जो है, फील्स विदाउट इट, महसूस होती है, विदाउट इट इसके बिना, प्यार के बिना। ठीक है, तो इट जो है प्यार के लिए है यहाँ पे, कि मैंने एक शादीशुदा जिंदगी जी है बिना प्यार के, और मैं जानता हूँ कि कितनी खाली जिंदगी जो है वो महसूस होती है बिना प्यार के। प्लीज लिसन टू योर हार्ट, कृपया करके सुनो। ठीक है, तो लिसन, लिसन के बाद में हमेशा टू आएगा, योर हार्ट यानी कि अपने दिल की सुनो, तुम्हारे दिल की सुनो, अपने दिल की सुनो। आई विल सेंड माई पेरेंट्स टू योर हाउस, मैं भेजूंगा अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने माता पिता हैं, उनको भेजूंगा, तुम्हारे घर पर भेजूंगा, विथ अ मैरिज प्रपोजल, एक शादी के रिश्ते का प्रस्ताव दे करके मैं अपने माता पिता को भेजूंगा। दे विल डेफिनेटली अग्री, वे जो है जरूर जो है वो सहमत होंगे। ठीक है, तो मैं उनको भेजूंगा। अफसाना हेजिटेटेड, अफसाना ने संकोच किया, बट यू आर हिंदू, लेकिन तुम हिंदू हो। माई फैमिली विल नेवर अग्री, मेरा जो परिवार है वो कभी भी सहमत नहीं होगा, तुम तो हिंदू हो और मैं तो अफसाना खान, मैं तो मुस्लिम हूँ। शनी स्माइल्ड, सनी मुस्कुराया, एंड सेड कामली, और उसने कहा एकदम शांति से, उसने कहा, हु टोल्ड यू दैट, ठीक है, तो वही है कि तुम्हें किसने कहा मैं मुस्लिम हूँ, तुम्हें किसने कहा। माई फुल नेम इज शहनियाज खान, तो शहनियाज खान मेरा पूरा नाम है। आई केप्ट माई नेम शॉर्ट, मैंने रखा अपना नाम जो है वो रखा शॉर्ट, रखा छोटा रखा, एज शनि, शनि के रूप में छोटा रखा, टू मेक इट कैची एंड अट्रैक्टिव फॉर कॉमेडी, टू मेक इट बनाने के लिए, इसको कैची आकर्षक बनाने के लिए, एंड अट्रैक्टिव, तो कैची का और अट्रैक्टिव दोनों का मीनिंग सेम होता है लगभग, कि थोड़ा मतलब लोगों की नज़र में आ जाए। ठीक है, तो वो कैची होता है, और अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षित हो जाए लोग उसके ऊपर। फॉर कॉमेडी, तो कॉमेडी के लिए मैंने छोटा नाम रख लिया शनि, क्योंकि काफ़ी कैची लगता है ना। वैसे मेरा नाम क्या है, शहनियाज खान है मेरा नाम, तो ऐसा करके वो बोला। अफशाना बर्स्ट इनटू लाफ्टर, अफशाना जो है फूट पड़ी, हंसी में फूट पड़ी, हंसने लगी, अरे तुम तो मेरे ही मतलब कि बिरादरी वाले निकले उस टाइप से। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस, वाओ क्या संयोग है, कोइंसिडेंस है। इट फील्स लाइक गॉड हिमसेल्फ इज फिक्सिंग एवरीथिंग फॉर अस, इट फील्स लाइक यानी कि महसूस होता है जैसे कि भगवान जो है हिमसेल्फ यानी कि खुद ही, इज फिक्सिंग यानी कि वो ठीक कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ, फॉर अस हमारे लिए सब कुछ भगवान जो है वो फिक्स कर रही है, तो ऐसा महसूस होता है। विथ फैमिलीज इन्वॉल्व, यानी कि फैमिलीज के जो परिवार हैं उनके इन्वॉल्व होने से, उनके शामिल होने के साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स यानी कि जो गलत फहमियाँ थी, क्लियर, दूर हुई, एंड और हार्ट्स अलाइंड, और जो दिल है वो क्या हो गए, अलाइन हो गए। अलाइन का मतलब होता है एकजुट हो जाना, तो एकजुट हुए। शनि एंड अफशाना, और शनि और जो अफशाना है, फाइनली गॉट मैरिड, और आखिरकार जो है उन्होंने शादी कर ली, शादी हो गई उनकी। द कॉमेडियन, यानी कि वह है कॉमेडियन, कॉमेडियन मस्खरा, हु वंस मेड पीपल लाफ, जो एक बार लोगों को हंसाता था, ऑन स्टेज, स्टेज के ऊपर, फाउंड पा लिया उसने, हिज बिगेस्ट स्माइल, और अपनी जो सबसे बड़ी जो स्माइल है, मुस्कान है, इन रियल लाइफ, वास्तविक जीवन में वो जो है उसने पाली। एंड और द गर्ल फ्रॉम द लास्ट कॉर्नर, और जो लड़की फ्रॉम द लास्ट कॉर्नर, एकदम पीछे कोने की जो लड़की थी, ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस में से, ठीक है, ऑडियंस में से जो एकदम लास्ट कॉर्नर की जो लड़की थी, बिकेम बन गई, द लव ऑफ हिज लाइफ, और प्यार बन गई, उसके जीवन का प्यार बन गई। तो इसके साथ में जो कहानी होती है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको कहानी सुन करके मज़ा आया होगा। ठीक है, हंसी तो पता नहीं आई होगी नहीं आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये स्टोरी पसंद आई है प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर ऐसी ही मज़ेदार 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। स्पोकन इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक है ये। चलिए, ये हमारी और ई बुक्स हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट और व्हाट्सएप पे। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं फटाफट 5 मिनट में।
ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम का मतलब सभागार होता है, इनके एक बड़ा हॉल। अ लार्ज हॉल, एक बड़ा हॉल यूज्ड फॉर पब्लिक इवेंट, जो उपयोग किया जाता है जो पब्लिक इवेंट्स होते हैं, ठीक है, इनकी सार्वजनिक जो कार्यक्रम होते हैं उनके लिए, शोज़ के लिए और परफॉर्मेंसेस के लिए, इनके प्रदर्शन करने के लिए, तो उसी को ऑडिटोरियम बोलते हैं कि बड़ा हॉल होता है ऑडिटोरियम, सभागार। कॉन्फिडेंटली का मतलब होता है आत्मविश्वास के साथ, इन अ वे दैट शोज़ सेल्फ बिलीफ, ठीक है, तो एक तरीका दैट शोज़ दर्शाता है सेल्फ बिलीफ, खुद में विश्वास दर्शाता है, एंड अश्योरेंस अश्योरेंस का भी विश्वास से ही लेना देना है, कि ये दिखाता है कि अश्योरेंस देता है कि विश्वास दिलाता है, ठीक है, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो वो क्या है कॉन्फिडेंटली। मिस्चीवियसली होता है शरारती तरीके से, शरारती ढंग से, ठीक है, इन अ प्लेफुल और टीजिंग मैनर, ठीक है, तो प्लेफुल तो मजाकिया होगा और टीजिंग मतलब ऐसे चिढ़ाने वाला जो ढंग होता है उसके लिए, तो मिस्चीवियसली। क्रैक क्रैक का मतलब होता है चुटकुला सुनाना, ठीक है, तो चुटकुला सुनाने के लिए क्रैक बोलते हैं। क्रैक का मतलब एग्जाम क्रैक करने में होता है कि सफल हो जाना, और क्रैक का मतलब तोड़ना भी होता है, ठीक है। तो टेल मी अ जोक, ठीक है, तो सुनाना, सॉरी, टेल अ जोक, चुटकुला सुनाना और मेक पीपल लाफ, और लोगों को हंसाना, तो वो क्या होता है क्रैक। बर्स्ट मतलब अचानक फूट पड़ना। टू ब्रेक आउट, ठीक है, तो ब्रेक आउट मतलब तोड़ना होता है अचानक से, सडनली विथ स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी कि बहुत ही तगड़े इमोशन के साथ में टूट पड़ना। तो जैसे बर्स्ट इनटू लाफ्टर, हंसी में फूट पड़ना, बर्स्ट इनटू टीयर्स, आंसुओं में फूट पड़ना, तो वैसे ही। ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ हस्ताक्षर, सिग्नेचर होते हैं। अ फेमस पर्सन सिग्नेचर को ऑटोग्राफ बोलते हैं, कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति के जो हस्ताक्षर होते हैं उसको ऑटोग्राफ बोलते हैं। हिलेरियस मतलब बहुत मजेदार होता है। एक्सट्रीमली फनी, बहुत ही ज्यादा फनी, बहुत ही ज्यादा, एक्सट्रीमली अत्यधिक फनी, मजाकिया, ठीक है, तो वो क्या है हिलेरियस है। इम्प्रेस्ड प्रभावित, फीलिंग एडमिरेशन और रिस्पेक्ट, तो महसूस करना, एडमिरेशन प्रशंसा महसूस करना, और रिस्पेक्ट सम्मान महसूस करना, तो क्या होता है आ, मतलब इम्प्रेस्ड हो गए आप, उससे प्रभावित हो गए कि आप उनकी प्रशंसा महसूस कर रहे हो कि वो बहुत ही बढ़िया है, तो उस टाइप से। कनेक्शन जुड़ाव होता है। बॉन्ड और रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, यानी कि एक बॉन्ड हो गया, वही बंधन, जुड़ाव, लगाव, और रिलेशनशिप, यानी कि ये तो संबंध हो गया बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में, तो वो क्या है कनेक्शन है। ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर आयोजक होता है जो कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करता है, आयोजन करता है उनका। अ पर्सन एक व्यक्ति, हु अरेंजेस, जो क्या करता है अरेंज करता है, इनकी ऐसे संभालता है, ठीक है। इवेंट्स कार्यक्रमों को और प्रोग्रामों को जो संभालता है, ठीक है, अरेंज करता है उनका, समायोजन करता है, तो वही ऑर्गेनाइजर होता है। प्रमोट मतलब प्रचार करना होता है। टू एडवर्टाइज और स्प्रेड अवेयरनेस, ठीक है, तो वही प्रचार करना, ऐड करना, और स्प्रेड फैलाना, अवेयरनेस जागरूकता फैलाना, तो वही होता है प्रमोट करना, प्रचार करना। कंफर्टेबल मतलब सहज होता है। फीलिंग रिलैक्स्ड एंड एट ईज, महसूस करना, आराम महसूस करना, और एट ईज मतलब आराम होता है, ठीक है, तो कंफर्टेबल हो गया। हेजिटेंट हेजिटेंट संकोच करने वाला, ठीक है। अनसर्टेन अनिश्चित हो, और अनश्योर वो भी अनिश्चित हो अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, तो क्या है हेजिटेंट है। तो इसी के साथ में मैंने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख करके। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।